हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा। आज आप लोगों को टीजीटी का जो 2013 का क्वेश्चन है पेपर उसको सॉल्व करा रही हूँ। इससे पहले 2 पेपर मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। और अगर आप सही से देखोगे तो आपको कुछ क्वेश्चन जो पिछले 2 पेपर हैं उन्हीं में से मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आप इस पेपर को सॉल्व करिए और पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टीजीटी कला का पहला क्वेश्चन था 2013 का कि ब्लैक पैगोडा कहा जाता है किसको? एलिफेंटा को, अजंता को, खजुराहो को कि कोणार्क मंदिर को? तो कोणार्क मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ये कोणार्क मंदिर है और किस से संबंधित है? तो सूर्य देवता से। फिर कामसूत्र के रचयिता कौन है? कपिल मुनि, राहुल, सांकृत्यायन, वात्स्यायन या यशोधर पंडित? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा वात्स्यायन। फिर नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, ये है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। ये कहाँ पे है? ऑप्शन में पणजी, नई दिल्ली, जोधपुर, जयपुर। तो ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है तो किस से दिया, किस विषय के लिए संबंधित है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन में है कला, साहित्य, नाटक और संगीत। तो ये आपका साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। फिर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई थी? यानी वुडकट पे भी उन्होंने काम किया है, लेकिन साथ साथ उन्होंने कांस्य मूर्तियों पे भी काम किया है। तो ऐसा आपको बताना है। ऑप्शन में है राम कुमार, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, शांति देव या सोमनाथ होर। तो जो आपका राइट आंसर है सोमनाथ होर है, क्योंकि सोमनाथ होर जी ने ये वुडकट पे काम किया और मैं चित्र नहीं जख्म बनाता हूँ ऐसा भी इन्होंने कहा था। और इनका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1921 से 2006। फिर नेक्स्ट है HTML इंगित करता है, शॉर्ट फॉर्म है और इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज या हाइपर टेक्स्ट मैनेजिंग लिंक्स या हाइपर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग लिंक्स? तो जो इसका राइट आंसर है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फिर ऑफसेट कलर प्रिंटिंग के 4 कलर कौन से होते हैं वो आपको बताने हैं। पहले ऑप्शन में है लाल, हरा, नीला, काला। सेकेंड ऑप्शन है स्याह, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। थर्ड ऑप्शन है हरा, लाल, पीला, नीला। और आपका फोर्थ ऑप्शन है नीला, लाल, पीला और काला। तो जो इसका राइट है वो है स्याह, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। जैसे देख सकते हैं स्याह, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। फिर राजा रवि वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी वो वर्ष बताना है जब इनकी मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन में है 1906, फिर नेक्स्ट है 1918, फिर नेक्स्ट है 1941 और फिर 1921। तो जो इसका राइट आंसर है वो है 1906। फिर नेक्स्ट है भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली यानी विदेशी शैली में किसने चित्रित किया था? वही तो चित्रित करेगा जो बाहर का होगा या जिसने सीखा होगा। तो सुधीर रंजन खास्तगिन, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, क्षितेंद्र मजूमदार। तो जो राइट आंसर है वो आपका है अमृता शेरगिल। ये है अमृता शेरगिल जी और इन्होंने पाश्चात्य शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए थे। फिर वॉल्ट डिज्नी के जनक हैं स्टील फोटोग्राफी, एनिमेशन प्रक्रिया, वीडियो फिलिंग या ब्लॉक मेकिंग? तो जो आपका या ब्लॉक मेकिंग, तो वॉल्ट डिज्नी जो हैं वो आपके एनिमेशन प्रक्रिया से संबंधित हैं।
फिर विख्यात महेश मूर्ति, रॉक कट मूर्ति, ये है रॉक कट मूर्ति, ये है सारनाथ में, एलिफेंटा में, अमरावती में या सिगिरिया में, तो ये आपकी एलिफेंटा से संबंधित है। फिर भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता, कॉमन सा क्वेश्चन है और हर एग्जाम में एक बारी पूछा जाता है, ठीक है। तो भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता आपके कौन हो गए? बाणभट्ट, कल्हण, कालिदास या वराहमिहिर। तो वराहमिहिर इसका राइट आंसर है, ये हैं वराहमिहिर जी और इनके द्वारा बृहद संहिता लिखी गई है। फिर नेक्स्ट है द डिसेंट ऑफ गंगेज, यानी गंगा अवतरण, ये किसने चित्रित किया है? यानी नामक पत्थर पर कटी रिलीफ मूर्ति कहाँ है? द डिसेंट ऑफ गंगेज, ये आपको बताना है कि कहाँ पे है। महाबलीपुरम, अजंता, बनारस के समीप, गंगा तट या गंगोत्री। तो ये आपकी है महाबलीपुरम में। फिर रैम किसका संक्षिप्त रूप है? रैम, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोलिंग एक्सेस मेमोरी या रैपिड एक्यूरेट मेमोरी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अपने चित्रों में बिंदी का प्रयोग कौन कलाकार करता था? बिंदी का प्रयोग करके चित्र कौन बनाता था? तो सुबोध गुप्ता, अंजू डोडिया, भारती खरे या खेर रियाज कोमू। तो जो राइट आंसर है वो है भारती खरे। भारती जो है वो बिंदी से का प्रयोग करके चित्र बनाती थी। प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक किसकी है? डब्ल्यू एंडरसन की, प्रो जुनेर की, स्टुअर्ट पिगार्ड की या रियाज कोमू की। तो स्टुअर्ट पिगार्ड इसका राइट आंसर है। फिर भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास कब आरंभ होता है? ये आपको बताना है। बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, मद्रास स्कूल से या लखनऊ स्कूल से। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बंगाल स्कूल से। फिर विज्ञापन में जो शब्द कैंपेन आया है वो खेल से, संगीत, नृत्य या मिलिट्री। तो कैंपेन जो है वो मिलिट्री से आया है। फिर मूवेबल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? मूवेबल 1450 एडी में, 1480 एडी में, 1550 एडी में या 1560 एडी। तो जो इसका राइट आंसर है वो 1450 एडी। फिर नेक्स्ट है लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है? कि लखनऊ का जो रविंद्रालय है वहाँ पे जो म्यूरल बना है, तो ये पूछ रहे हैं वो किसका है? गुलाब मोहन शेख का, मदन लाल नागर का, के.जी. सुब्रमण्यम का या रविन्द्रनाथ टैगोर का। तो जो राइट आंसर है आपका के.जी. सुब्रमण्यम। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई है? डी.पी. राय चौधरी, पी.बी. जानकीराम, राजीव नयन या बलवीर सिंह कट। तो जो ये आपकी ट्रम्प ऑफ लेबर है ये डी.पी. राय चौधरी जी के द्वारा बनाई गई है। मांतिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? ये संग्रहालय पूछ रहे हैं कि मांतिस का डांस जो है वो किस संग्रहालय में है। तो लुम्ब्र पेरिस में, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में, नेशनल गैलरी लंदन में या मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम न्यूयॉर्क में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क। साथ में आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम स्थित है कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क में। या नेशनल गैलरी कहाँ? तो लंदन। लुम्ब्र कहाँ है? तो पेरिस। ठीक है, तो इससे दो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर न्यूज़पेपर बंगाल गजट के संस्थापक का आपको नाम बताना है। डेविड ओगिलवी, जेम्स ऑगस्टन, वोल्वी बी पाल्मर या A.W. अयर। तो राइट आंसर है जेम्स ऑगस्टस।
फिर नेक्स्ट है विज्ञापन के पितामह किसे कहते हैं? प्रहलाद कक्कड़, डेविड ओगिलवी, प्रसून जोशी या अलेक्जेंडर रमेल? तो राइट आंसर आपका है डेविड ओगिलवी को। अभी इसी को दूसरे रूप में पूछा है बस। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास, बाणभट्ट, वाल्मीकि या कपिल वस्तु? तो कपिल मुनि, सॉरी, तो कपिल वस्तु तो जगह का नाम है, कपिल मुनि। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कालिदास। भारतीय चित्रकला के षडांगों का सही क्रम आपको बताना है। तो रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना या प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, रूपभेद या भाव, लावण्य योजना, प्रमाण या रूपभेद या लावण्य योजना, प्रमाण, भाव, रूपभेद। तो पहले रूप आएगा, पहले रूप आएगा कि नहीं? फिर हम प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, फिर उस प्रमाण को दिखाने के लिए हम भाव लाएंगे, भाव के बाद हम रंग से उसको चित्रित करेंगे, तो लावण्य योजना। तो रूप भेद, प्रमाण, भाव और लावण्य योजना, ये आपका सही क्रम होगा। ठीक है। फिर भरहुत स्तूपों का काल है शुंग, गुप्त, चालुक्य या चंदेल? तो शुंग काल में भरहुत स्तूपों का निर्माण हुआ था। फिर नेक्स्ट है नंदलाल बोस किसके शिष्य थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, अवनींद्रनाथ टैगोर जी के, गगनेंद्र जी के या विनोद बिहारी मुखर्जी के? तो ये जो नंदलाल जी थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य थे। ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए विख्यात है? लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए जो विख्यात है उसका नाम बताना है। फिर एडवर्ड माने, जूल्स चर्ट, एग्लर देगा या पियरे ऑगस्ट रेना? तो ये इसका जो राइट आंसर है वो जूल्स चर्ट। जूल्स चर्ट जो है वो लिथोग्राफी पोस्टरों के लिए जाने जाते हैं। फिर नेक्स्ट है जूट माध्यम से मूर्ति कला में का प्रयोग कौन करता था? मृणालिनी मुखर्जी, मीरा मुखर्जी, गोगी सरोजपाल या अंजलि इला मेमन? तो जो इसका राइट आंसर है वो मृणालिनी है। मृणालिनी जी अपनी मूर्तियों में जूट का आपने देखा होगा कि बिन करके मूर्तियां बनाते थे, वही ये भी इसी तरह से बनाती हैं। फिर नेक्स्ट है एलसीडी मॉनिटर में एलसी का अर्थ बताना है आपको। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लो कास्ट डिजिट या लिक्विड कैडमियम डिस्प्ले या लो कंजम्पशन डिस्प्ले? तो जो इसका राइट आंसर है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर किस अति यथार्थवादी चित्रकार द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया है, उसका नाम आपको बताना है। तो जॉन मिरो, सल्वाडोर डाली, रेने मैग्रिट या पॉल देलवा? तो इसका राइट आंसर है जॉन मिरो। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये पूछा जा सकता है जॉन मिरो हैं यथार्थवादी अति यथार्थवादी? तो ये अति यथार्थवादी हैं। अब फिर पूछा जा सकता है द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र कहाँ पे है? तो पेरिस में। किसके द्वारा बनाया गया है? तो जॉन मिरो द्वारा। और कहाँ पे बनाया गया है? तो यूनेस्को इमारत पर बनाया गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। तो यूनेस्को इमारत में क्या बनाया गया है? द वॉल ऑफ द मून। ये क्या है? ये भित्ति चित्र है। कहाँ पे है? पेरिस में है। मिरो कैसे हैं? अति यथार्थवादी चित्रकार हैं। ठीक है। फिर बाघ गुफाएं किस जनपद में है?
देखिए मोस्टली मैं 3 पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ, तीनों में आप देख रहे होंगे कि कोई ना कोई गुफा किस जनपद में है, किस पहाड़ी पे है, किस नदी के किनारे है, वही सब क्वेश्चन कॉमन पूछे जा रहे हैं। और यही कॉमन क्वेश्चन जब हम गलत करते हैं तो हम अपनी फील्ड से बाहर हो जाते हैं। बस आपको यही करना है कि जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है उसको हमको सही से तैयार करना है, जो कॉमन क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। और 4-5 क्वेश्चन तो आयोग है ना, वो तो कठिन बनाएगा ही भाई। अगर इतना इजी बना देगा तो सारे 100 करके आ जाओगे, सारे 125 तो 125 सबके पूरे हो जाएंगे। तो कुछ तो क्वेश्चन डालेगा ही आयोग। और वो जो नहीं आ रहे हैं हमको 5 क्वेश्चन, वो किसी को नहीं आ रहे होंगे और वो आपके सिलेक्शन को रोकने में कोई भूमिका अदा नहीं करते हैं। कौन सिलेक्शन रोकेगा ये, ठीक है। तो बस इन्हीं क्वेश्चनों पे हमें अपनी कमांड करनी है। बाघ गुफाएं किस जनपद में है? दामोह जनपद, रेवा जनपद, रतलाम जनपद या धार जनपद? तो धार जनपद। बाघ में 2 शब्द हैं, बड़ा आ की मात्रा इसमें लगी है, बड़ा आ की मात्रा इसमें लगी है, बस इतना याद कर लीजिएगा। बाघ धार, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी कुछ मिलती जुलती आ रही है। फिर नेक्स्ट है कोणार्क किस देवता का मंदिर है? देखिए अभी हम लोग ब्लैक पैगोडा पहला क्वेश्चन करे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था सूर्य देवता का मंदिर है। वही क्वेश्चन इसी 2013 में वही क्वेश्चन पहला ब्लैक पैगोडा पूछा गया, फिर पूछ लिया गया कि कोणार्क किस देवता का मंदिर है? तो ब्रह्मा का, सूर्य का, विष्णु का या नटराज का? तो हमने आपको क्या बताया है, सूर्य का ये मंदिर है। सूर्य, ये क्या हो गया? सूर्य इसका राइट आंसर होगा। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ, यानी द्रौपदी रथ को ये है, इसको चट्टानों को काट के बनाया गया है। और ये पूछ रहे हैं कि कहाँ है, एलोरा में, पुरी में, हम्पी में या महाबलीपुरम में? तो इसका राइट आंसर है महाबलीपुरम। फिर है कश्मीर का शालीमार बाग किसने बनवाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने? तो जो शालीमार बाग है वो जहांगीर के द्वारा बनवाया गया है। ये क्वेश्चन सिस्टीन चैपल में भित्ति चित्र बनाए थे, तो ऑप्शन में है लियोनार्डो दा विंची, राफेल, माइकल एंजेलो और ड्यूरर। अब यहाँ पे जो छत है तो उस पे जो है आपके राफेल के द्वारा बनाया गया है, सिस्टाइन चैपल के, लेकिन ड्यूरर के द्वारा भी वह भित्ति पर चित्र बनाए गए हैं। तो ये आयोग के द्वारा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि गलत दोनों ऑप्शन दे दिए गए हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो राफेल क्योंकि इसी के लिए फेमस है तो हम यही लगा लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा चित्र इनका माना गया है तो हम सेकंड को ही मानेंगे। फिर सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है किससे? यामिनी राय से, रविन्द्रनाथ टैगोर से, नंदलाल बोस से या विनोद बिहारी मुखर्जी? तो जो राइट आंसर है वो आपका विनोद बिहारी मुखर्जी, ये विनोद बिहारी मुखर्जी जी हैं। और सत्यजीत रे की फिल्म है ये इनर आई। फिर गीता कपूर कौन है? चित्रकार, मूर्तिकार, प्रिंट मेकर या इतिहास तथा कला समीक्षक? तो गीता कपूर जो है इतिहासकार तथा कला समीक्षक हैं। नेक्स्ट है लियोनार्डो दा विंची के शिक्षक कौन थे? लॉरेंजो घिबर्टी, डोनाटेल्लो, आंद्रिया देल वेरारियो या जॉर्ज वेसारी? तो इसका जो राइट आंसर है आंद्रिया देल वेरारियो। और ये मुझे लग रहा है गीता माँ से काफ़ी हमारा जो टाइपिस्ट है वो इम्प्रेस होगा, इसलिए इनकी फ़ोटो ले लिया है। तो गीता कपूर जो है आपकी इतिहासकार तथा कला समीक्षक है, ये नहीं है, ठीक है। फिर कोणार्क के सूर्य मंदिर के जगमोहन पर सूर्य देव की प्रतिमा किससे बनी है? सफ़ेद बेसाल्ट से, ब्लैक काला क्लोराइड से या काला बेसाल्ट से या काला ग्रेनाइट से? तो जो राइट आंसर है वो आपका है काला ग्रेनाइट। देखिए 2013 में इससे 3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अभी तक। पहला ब्लैक पैगोडा, फिर वो किसका मंदिर, फिर अब तीसरा क्वेश्चन है कि वो उसके लिए जो है वो सूर्य देव की जो प्रतिमा है वो किससे बनी है? तो काले ग्रेनाइट से बनी हुई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है किस चित्रकार ने स्कूल ऑफ एथेंस चित्रित किया है? माइकल एंजेलो, टिशियन,
लियोनार्डो दा विंसी या राफेल? तो जो इसका राइट आंसर है वो आपका है राफेल। फिर येलो ब्लो लाइटेड नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? उस कलाकार का नाम बताना है जिन्होंने ब्लो लाइटेड नाम के नव आंदोलन। अच्छा, पहली चीज नव आंदोलन से वो राइटर संबंधित है और पहल करी थी, तो वो नाम बताना है पिकासो, सल्वाडोर डाली या कांडिंस्की या जॉन मीरो। तो इनका राइट आंसर है कांडिंस्की। ठीक है। किस कलाकार ने अपना कैरियर सिनेमा पोस्टरों और कट आउट पेंटिंग के रूप में आरंभ किया था? तो कट आउट पेंटर के रूप में सतीश गुजराल, NS बेंद्रे, MF हुसैन या MF सूजा। तो राइट आंसर आपका MF हुसैन है। फिर नेक्स्ट है यामिनी राय की प्रसिद्ध कृति माँ और शिशु। तो माँ और शिशु किसकी है? यामिनी राय जी की। ये इसका माध्यम क्या है पूछा गया है। तो कैनवास पर तैल रंग, कैनवास पर टेम्परा या वॉश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है टेम्परा। यामिनी राय की जो माँ और शिशु कृति है वो टेम्परा में बनाई गई है। फिर भारत की पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी कहाँ पे? दिल्ली में, मुंबई में, अहमदाबाद में, कलकत्ता में। तो जाहिर सी बात है मुंबई। फिर लेज़र प्रिंटिंग में रेवोल्यूशन की इकाई को क्या कहते हैं? तो IPT, DPI, TPI या LPI। तो राइट आंसर है DPI। फिर पद्म पाणि बोधिसत्व कहाँ है? पद्म पाणि बोधिसत्व की जो मूर्ति है वो कहाँ है? अजंता में, बादामी में, एलोरा में या एलिफेंटा में? तो आपका जो राइट आंसर है वो है अजंता। ये देखिए अजंता की गुफाएं, यहीं पे आपके पद्म पाणि बोधिसत्व की मूर्ति मिली है। फिर कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से या छत्तीसगढ़? तो कलमकारी जो है वो आंध्र प्रदेश की है। ठीक है। फिर कलमकारी का संबंध किस राज्य से है? ये मैं बता चुकी हूँ, आंध्र प्रदेश। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेरीग्राफ किसकी तकनीक है? सेरीग्राफ की तकनीक आपको बताना है कि किसकी तकनीक है। तो सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग की, वुड कट प्रिंटिंग की, इंटेग्लियो प्रिंटिंग की या एलिफेंटा गुफा की? तो ये सिल्क स्क्रीन पेंटिंग, ये देखिए सिल्क पे स्क्रीन पेंटिंग करी जा रही है। वो स्क्रीन उसमें कपड़ा लगा होता है तो कलर ऐसे खींचते हैं, डिज़ाइन जो होती है वो उतर के चली आती है, उसी पे डिज़ाइन कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये सिल्क स्क्रीन पेंटिंग से सेरीग्राफ संबंधित है। ब्लू राइडर ग्रुप किसने चित्रित किया है? ब्रॉक ने, फेंज मार्क ने, शेगाल ने या सेजा ने? तो ब्लू राइडर ग्रुप आपका फेंज मार्क का है। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने ययाति श्रृंखला का सृजन किया था। ये क्वेश्चन एक कॉमन क्वेश्चन है और मोस्टली आपको ये मिल जाता है। तो ययाति जो है किसका है? मंजीत बाबा, गणेश पाइन, ए रामचंद्रन या लक्ष्मण गौड़ा? तो ये इसका जो राइट आंसर है ए रामचंद्रन होगा। फिर मारियो मिरांडा हैं कार्टूनिस्ट, फोटोग्राफर, डिजाइनर या टाइपोग्राफिस्ट?
तो यहाँ पे अगर हम चित्र देख सकते हैं तो ये देखिए, ये कार्टूनिस्ट हैं। तो मारियो मिरांडा कार्टूनिस्ट। किताब के पिछले सिरे, जो पिछले सिरे की मोटाई होती है उसको क्या कहते हैं? 4H, वॉल, स्टिचिंग या स्पाइन। तो स्पाइन इसको कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, मुगल चित्रकला विकसित हुई थी बाबर के काल में, अकबर के काल में, औरंगजेब के काल में या हुमायूं के काल में। तो अगर हम देखें विकास की, तो बाबर तो युद्धों में ही रहा और अपना एरिया ही बढ़ाता रहा। हुमायूं को उतना मौका ही नहीं मिला, उसको राज्य लास्ट में शासन मिला। फिर अगर हम देखें तो औरंगजेब तो इसमें इंटरेस्टेड थे ही नहीं। तो राइट आंसर आपका होगा अकबर। और अगर हुमायूं होता तो वो हुमायूं भी आपका राइट आंसर होता, क्योंकि अकबर और हुमायूं दोनों ने चित्रकला पे काम किया है, और जो आपके शाहजहां थे उन्होंने स्थापत्य कला पे काम किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, वह कलाकार जिसने लोक कला को अपनी चित्रण शैली के रूप में अपनाया था। लोक कला जिनका माध्यम था उनका नाम बताना है। तो मदन लाल नागर, बद्रीनाथ आर्य, यामिनी राय और ललित मोहन सेन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है यामिनी राय। फिर पेट्रोग्लिफ संदेश का प्राचीनतम माध्यम निम्न में से किससे संदर्भित है? गुफाओं में रंगे गए चित्र से, गुफाओं में उकेरे गए चित्र से, प्रकृति द्वारा किया गया मूर्त चित्रण या अभिलेख से। तो ये जो गुफाओं में उकेरे गए हैं चित्र उससे संबंधित हैं। फिर हिनवा टेराकोटा किस देश से संबंधित है? तो हिनवा जो है वो आपके चीन से, जापान से, कोरिया से, थाईलैंड से। तो जापान इसका राइट आंसर होगा। फिर द पोटैटो ईटर किसका चित्र है? विसेंट वैन गॉग, पॉल गौगान, कैमिले पिसारो या क्लॉड मोने। तो इसका जो राइट आंसर है वो विसेंट वैन गॉग इसका राइट आंसर है। आलू भक्षी भी कह सकते हैं। अगर आलू भक्षी पूछे या पोटैटो ईटर पूछे तो इसका आंसर होगा विसेंट वैन गॉग। फिर विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है वो आपको बताना है। 5 सितंबर, 19 अगस्त, 14 नवंबर या 7 दिसंबर। तो जिसका राइट आंसर है 19 अगस्त। फिर अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? भारत में, इटली में, जर्मनी में, फ्रांस में। तो जो इसका राइट आंसर है वो है जर्मनी। फिर सित्तनवासल गुफा कहाँ है? केरल में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। तो तमिलनाडु इसका राइट आंसर होगा। फिर छपाई कला की खोज हुई थी इंग्लैंड में, फ्रांस में, चीन में या भारत में? तो ये जो खोज हुई है वो चीन में हुई है। फिर प्रख्यात चित्र गुएर्निका किस माध्यम में निर्मित है? गुएर्निका का माध्यम आपसे पूछा गया है। तो जल रंग, कैनवास पर तैल रंग, टेम्परा या मिश्रित माध्यम। तो ध्यान रखिएगा कि कैनवास पर तैल रंगों का प्रयोग करके इसका चित्रण किया गया है गुएर्निका का। फिर भारत कला भवन, भारत भवन पूछा जाए तो भोपाल, भारत कला भवन पूछा जाए तो वाराणसी में है। ठीक है, तो ये पूछ रहे हैं कि भारत कला भवन वाराणसी की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी का, राय कृष्णदास का, आनंद कृष्णदास का या पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो जो राइट आंसर है वो आपका है राय कृष्णदास जी।
आज के लिए ही इतना ही। बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो हम सेकंड वीडियो में आपको दे देंगे, ताकि आप लोग इतना तैयार कर लीजिए। और आप देख भी रहे होंगे कि काफ़ी क्वेश्चन तो रिपीटेड आ रहे हैं, ठीक है। और डिटेल मैं अपने वीडियो में अलग दे दूंगी लेक्चर, लेकिन यहाँ पे बार बार मैं बोलती हूँ कि मेन मेरा मकसद है कि आप लोग क्वेश्चंस को एज इट इज़ याद कर लो, ठीक है।